हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है और उस पर जो है कोई कांस्टेंट पावर लग रही है। ठीक है, कांस्टेंट पावर उस पर डिलीवर हो रही है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। हमें ये बताना है कि टी टाइम पे जो भी उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इनमें से ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सपोज करके ये कोई बॉडी है बच्चों, ये कोई बॉडी है। इस बॉडी ने क्या किया, टी टाइम में कुछ मान लो ये टी टाइम में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का इसने एस डिस्प्लेसमेंट किया आफ्टर टी टाइम। ठीक है, सपोज करके यहां से लेकर के यहां तक इसने टी टाइम लिया। अब देखो बच्चों, ये स्टार्टिंग में इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। इसमें क्या हो रहा था, पावर डिलीवर हो रहा था, कांस्टेंट पावर इस पे डिलीवर हो रहा था, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था। तो इसने टी टाइम में इतना एस डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम में, जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, हमें यह बताना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेमेटिक इक्वेशन का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो बच्चों, कांस्टेंट पावर लग रही है ना यहाँ पे। अगर कांस्टेंट पावर लगेगी उसकी वजह से क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई होगी और उसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर क्रिएट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट पावर दे रखा ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वैसे पावर का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम भी होता है, पर बच्चों पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इतना तो पता ही होगा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखो ये v वेलोसिटी का हमें पता करना है। देखो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, ये टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो टी टाइम पे ही हमें यहां पे की वेलोसिटी भी पता करनी है। ठीक है, आफ्टर टी टाइम ये बॉडी ने यहां से लेकर के यहां तक एस डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहां पे कुछ वेलोसिटी v भी रही होगी। तो इस v वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इस v वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे बताओ। देखो काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है, 0 है, और यहां पे आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन इनटू टी। लेट सपोज एक्सेलरेशन a। ठीक है, हमने a एक्सेलरेशन मान लिया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी हो जाएगा। तो v की जगह में क्या आ जाएगा, यहां पे a इंटू टी आ जाएगा। तो ये पावर इज इक्वल टू हो गया m a स्क्वायर इंटू टी। अब देखो बच्चों, इससे आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, इसे हम a स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसे पावर डिवाइडेड बाय m इंटू टी, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय m इंटू टी। इसे हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन एम। बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इसे, p अपॉन एम, ये इंटू डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रूट टू टी। ठीक है, ये रूट के अंदर है। ठीक है, टी रूट के अंदर है, तो इसे मैंने बाहर लिख दिया है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका, ये हो जाएगा आपका रूट पी अपॉन एम इंटू 1 अपॉन, ये होगा आपका 1 अपॉन, बच्चों ये रूट टी है ना, तो रूट टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे रूट एक्स होता है ना, तो रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। वैसे ही रूट टी को टी की पावर 1 अपॉन 2 भी लिखा जा सकता है। तो देखो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई है, तो इसी वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि देखो यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पहले फाइंड करना है, फिर ये भी बताना है कि इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, अभी स्टार्टिंग में रेस्ट में था, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू टी हाफ इंटू, देखो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है, रूट पी अपॉन एम इंटू 1 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन 2, फिर ये टी स्क्वायर भी है। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये तो इंटू टी की पावर 2। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 इंटू टी, तो 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी, अब 1 अपॉन 2 रूट पी अपॉन एम। बच्चों देखो ये t की पावर ये 2 है ना,
अब देखो ये जो पावर होगी ना ये ऊपर जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस क्या है, सेम है, ये डिवाइड में हो रखे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 माइनस 1/2। अब देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट पी अपॉन एम टी की पावर, ये जो 2 माइनस 1/2 है, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आपका 3/2 आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो ये जो 1/2 है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, पावर भी क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कांस्टेंट है, पावर भी क्या है आपका कांस्टेंट है, मास भी आपका क्या कांस्टेंट है। अब रह गया टाइम, तो बच्चों ये टाइम क्या होगा, टाइम जो होगा इस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है बचा ये, तो ये क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो एस प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो आंसर है ना, ये थर्ड वाला, यहां पे पूछा था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है, ये जो थर्ड ऑप्शन है यही इसका आंसर है, ठीक है, टी की पावर 3/2। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।